हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैन के 12वें यूज के बारे में सीखने वाले। जी हां दोस्तों, 12वां यूज। सो सब्जेक्ट कैन हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसके आइडेंटिफिकेशन कब हम सेंटेंस में कैन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, आइए समझते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, है हुआ है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, उससे यहां आना पड़ सकता है, मुझे राम से बात करनी पड़ सकती है, मुझे उसे पीटना पड़ सकता है, उससे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ सकता है, उससे जॉब ढूंढनी पड़ सकती है, मुझे फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने पड़ सकते हैं, आपको उसे समझाना पड़ सकता है, मुझे आपको मोटिवेट करना पड़ सकता है, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। सो नानी ने आकर, पढ़ाकर, सकता सकती सकते आकर, है हुआ है, तो कैन हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस मैंने पिछले वीडियोस में बनाए हुए हैं जिसमें एडवांस मॉडल बहुत सारे पढ़ाए, वहां पर कैन हैव टू को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो वहां पर भी डिटेल में देख सकते हैं। सब्जेक्ट कैन हैव टू V1 देन ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू गो टू मार्केट, उससे यहां आना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू कम हियर। राम को गाना गाना पड़ सकता है, सो राम कैन हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू टीच यू। तुम्हें मेरी बातें समझनी पड़ सकती है, यू कैन हैव टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू ओपन द डोर। राजकुमार को मेहनत करनी पड़ सकती है, राजकुमार कैन हैव टू वर्क हार्ड। मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू हेल्प यू। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू सपोर्ट मी। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राधा को एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, राधा कैन हैव टू टेक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी खुद वर्ब है, चाहे तो आप वहां टेक एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। सो राधा कैन हैव टू टेक एक्सरसाइज। मुझे नया बिजनेस शुरू करना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। मेरे पापा को मेरा साथ देना पड़ सकता है, माय फादर कैन हैव टू सपोर्ट मी। उसे बगीचे से फूल तोड़ना पड़ सकता है, सो ही कैन हैव टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों 1 के 5 भी बनाना है, दैट विल बी वेरी इजी। जैसे राम को बाजार जाना पड़ सकता है, राम कैन हैव टू गो टू मार्केट। राम को बाजार नहीं जाना पड़ सकता है, सो राम कैन नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या राम को बाजार जाना पड़ सकता है, कैन राम हैव टू गो टू मार्केट। राम को बाजार कैसे जाना पड़ सकता है, सो हाउ कैन राम हैव टू गो टू मार्केट। किसे बाजार जाना पड़ सकता है, सो हु कैन हैव टू गो टू मार्केट। जैसे मैं बोलूं विनोद को सोफे पर बैठना पड़ सकता है, सो विनोद कैन हैव टू सिट ऑन द काउच। काउच मतलब सोफा। विनोद को सोफे पर नहीं बैठना पड़ सकता है, सो विनोद कैन नॉट हैव टू सिट ऑन द काउच। क्या विनोद को सोफे पर बैठना पड़ सकता है, कैन विनोद हैव टू सिट ऑन द काउच। विनोद को सोफे पर क्यों बैठना पड़ सकता है, सो व्हाई कैन विनोद हैव टू सिट ऑन द काउच। और किसे सोफे पर बैठना पड़ सकता है, सो हु कैन हैव टू सिट ऑन द काउच। उसे गवर्नमेंट जॉब ढूंढनी पड़ सकती है, सो ही कैन हैव टू फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब। उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं ढूंढनी पड़ सकती है, ही कैन नॉट हैव टू फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब। क्या उसे गवर्नमेंट जॉब ढूंढनी पड़ सकती है, कैन ही हैव टू फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब। उसे गवर्नमेंट जॉब कैसे ढूंढनी पड़ सकती है, सो हाउ कैन ही हैव टू फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब। किसे गवर्नमेंट जॉब ढूंढनी पड़ सकती है, सो हु कैन हैव टू फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब। मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती है, सो आई कैन हैव टू हेल्प यू। मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी पड़ सकती है, आई कैन नॉट हैव टू हेल्प यू। क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती है, कैन आई हैव टू हेल्प यू। मुझे तुम्हारी मदद कैसे करनी पड़ सकती है, हाउ कैन आई हैव टू हेल्प यू। किसे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती है, सो हु कैन हैव टू हेल्प यू। गाइस इसी के कुछ सेंटेंस रिटर्न में भी देख लेते हैं ताकि और आसान हो जाए। कैन हैव टू, हमें गाना गाना पड़ सकता है, सो वी कैन हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आगे उन्हें पैसे बचाना पड़ सकते हैं, सो दे कैन हैव टू सेव मनी। उन्हें पैसे बचाना पड़ सकता है। उसे अभी पढ़ाना पड़ सकता है, अभी इस वक्त है ना, सो ही कैन हैव टू पढ़ाना, टीच अभी, नाउ, सो ही कैन हैव टू टीच नाउ। मुझे आपको डांटना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू स्कोल्ड यू। मुझे आपको डांटना पड़ सकता है। सागर को साक्षात्कार देना पड़ सकता है, सो सागर कैन हैव टू गिव एन इंटरव्यू। साक्षात्कार देना मतलब इंटरव्यू देना है ना। उसे नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है, उसे मतलब सपोज कोई लड़की है तो शी कैन हैव टू सर्च अ जॉब। हमें उसे पीटना पड़ सकता है, हमें मतलब वी, सो वी कैन हैव टू
बीट हिम, ठीक है। आगे देखिए, उसे मेरी सलाह लेनी पड़ सकती है, सो ही कैन हैव टू टेक माई एडवाइस, उसे मेरी एडवाइस, मेरी सलाह लेनी पड़ सकती है। उन्हें अंग्रेजी कोचिंग लगानी पड़ सकती है, उन्हें मतलब दे, सो दे कैन हैव टू ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग। आगे देखिएगा, मुझे राम से बात करनी पड़ सकती है, सो आई कैन हैव टू टॉक टू राम, मुझे राम से बात करनी पढ़ सकती है। तो गाइज यहां पर बहुत सारे सेंटेंस हम लोगों ने ट्रांसलेट किए, जिसकी मदद से हम कैन हैव टू को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं सेंटेंसेस कैसे होते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कैन का ये जो बार-बार यूज है, कैन हैव टू वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।